क्लास +1 के चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में वो नंबर हैं जिसके अंदर एक पार्ट रियल नंबर का होता है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी नंबर का होता है। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, a+ib जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a और b जो हैं वो बेसिकली रियल नंबर्स हैं और जो हमारे पास जो आयोटा है वो √-1 के इक्वल है। अब इस नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a प्लस आयोटा इंटू b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट हमारे पास a b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो नंबर है 5 प्लस 8 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। -3 प्लस √2 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2/3 माइनस 5/7 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो a है वो हमारे पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और जो मेरे पास b है वो इमेजिनरी पार्ट है। जैसे मैंने जो नीचे एग्जांपल लिखे थे, अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 जो है वो मेरे पास रियल पार्ट है, जो 8 है मेरे पास वो इमेजिनरी पार्ट है। वहीं पर अगर नेक्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो जो -3 है मेरे पास वो रियल पार्ट है और जो मेरे पास √2 है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो बेसिकली जिस पार्ट के साथ आयोटा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और जो मेरे पास दूसरा पार्ट है वो रियल पार्ट होगा। अगर मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाए तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योर रियल नंबर बन जाएगा। और अगर मेरे पास रियल पार्ट जो हो वो 0 हो जाए तो इस केस में जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, z सिंबल से। तो प्योरली इमेजिनरी से हम लोग क्या समझते हैं और प्योरली रियल नंबर से क्या समझते हैं हम लोग। 2 हो गया, -7 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नंबर जो हैं ये प्योरली रियल नंबर हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं 2 आयोटा, 3 आयोटा, -3/2 आयोटा, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब मैथ्स में जब भी हम किसी नई चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका अलजेब्रा भी पढ़ते हैं। जैसे अगर हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसका अलजेब्रा पढ़ते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो वो सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो भी अलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको पढ़ने से पहले कुछ एक चीजें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सपोज करो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहले तो मैंने z के ऊपर लगाई बार और मेरे पास जो इन दोनों के बीच का साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास कॉन्जुगेट निकालने का तरीका है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 8 आयोटा और अगर मुझे उसका कॉन्जुगेट निकालना है, ये जो लाइन है ये ब्रैकेट के ऊपर भी आएगी, अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो वो मेरे पास होता है 3 - 8 आयोटा। ऐसे ही अगर मेरे पास -6 - 2 आयोटा दे रखा है और उसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो मेरे पास होता है -6 + 2 आयोटा। ऐसे अगर मेरे पास -3 का कॉन्जुगेट निकालना है तो मेरे पास होगा -3। तो इस बात का ध्यान रखना, जो साइन चेंज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट का। जो हमारे पास रियल नंबर वाला पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने -3 का जब कॉन्जुगेट लिखा तो मैंने उसको -3 ही लिखा है। जो दूसरी चीज है वो है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की बात करूं तो बेसिकली हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो बेसिकली ये है, हम लोग दो लाइंस लगाएंगे, मोड बोलते हैं इसको, और मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा a² + b² होगा। अगर मैं इसका भी एग्जांपल देखूं तो सपोज मेरे पास इमेजिनरी नंबर दे रखा है और वो क्या है 2 + 3 आयोटा। अगर मुझे इसका मोड निकालना है, मॉडुलस निकालना है अगर मुझे इसका, तो वो होगा 2² + 3² दैट इज √13। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर -5 - 4 आयोटा और मुझे इसका मॉड्यूलस निकालना है तो बेसिकली क्या होगा, -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 25 + 16, तो ये हो जाएगा √41। तो ये हमारे पास मॉड्यूलस था कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। सपोज करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 से डिनोट कर रहा हूँ a1 + आयोटा b1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 a2 + आयोटा b2। अगर ये दोनों के दोनों
कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हुए तो ये बात नोट करने वाली है कि इनका जो रियल पार्ट है वो इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि A1 जो होगा वो इक्वल होगा A2 के, और इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि B1 इक्वल होगा B2 के। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मेरे पास 2y प्लस 3x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है 2y जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, और 3x माइनस वाई जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 2y होगा जो कि रियल पार्ट है वो 5 के इक्वल होगा, और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है यानी कि 3x माइनस वाई वो इक्वल होगा 2 के, और y की वैल्यू तो मैंने निकाल ही दी थी ना, y जो था वो मेरे पास था 5/2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6 आ जाएगी, और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज निकल गई। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी में। अलजेब्रा में जो नेक्स्ट चीज की मैं बात करूंगा, सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब ये सारे के सारे जो सम और डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ना, वो सारे के सारे वहीं से निकलेंगे। तो अगर हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं तो Z1 है वो इक्वल है A1 प्लस आयोटा B1, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो है A2 प्लस आयोटा B2। सबसे पहले एडिशन के ऑपरेशन को लेते हैं। Z1 को ऐड करूं Z2 के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करूं तो रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। वैसे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करूं तो मेरे पास बेसिकली रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, और मेरे पास इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा। तो बेसिकली ये हमारे पास सम और डिफरेंस थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। एग्जाम्पल करके देखते हैं इनके। तो सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 5 आयोटा, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास वो है -5 प्लस 2 आयोटा। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। तो मैं इसको लिखूंगा 3 में मैं ऐड करूंगा किसको, -5 को, और इमेजिनरी में मैं इमेजिनरी पार्ट को ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस 2, तो मेरे पास जो बेसिकली आंसर आएगा वो आएगा -2 प्लस 7 आयोटा। तो ये तो आ गया एडिशन करने पे। अगर मैं वहीं पर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास आंसर आता 8 प्लस 3 आयोटा। तो ये मेरे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो हमारे पास रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूं तो आंसर हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो बेसिकली एडिशन का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के साथ ऐड करूं, फिर मैं उन दोनों के सम को अगर तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करूं तो वो इक्वल होगा अगर मैं Z1 को, जो कि हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसको ऐड करूं Z2 और Z3 के सम के साथ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन की वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 के साथ ऐड करूं या मैं 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करूं तो आंसर हमेशा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो जो 0 है वो एक्चुअली में एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बेसिकली 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बेसिकली जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं उसी के नेगेटिव के साथ ऐड करूं या फिर मैं नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पॉजिटिव के साथ ऐड करूं तो मेरे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो वो है Z, उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा -Z। तो एक्चुअली में Z का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -Z। तो बेसिकली ये हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में था और कुछ एक उसकी प्रॉपर्टीज थी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे।